Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. This is the series on current affairs. आज 23 सितंबर 2020 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्टिफाई किया है एक इंडिजिनसली डेवलप्ड लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिनको ATGM बोला जाता है। कहाँ पे? फायरिंग रेंज इन महाराष्ट्र। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखते हैं DRDO ने कौन कौन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाए हैं। DRDO ATM एक है, अमोगा एक है, जैस्मीन एक है, स्पाइक ATGMs, नाग मिसाइल और सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल्स जो DRDO ने बनाए हैं। अर्जुन इसी के साथ एक थर्ड जनरेशन बैटल टैंक है दैट इज़ बिन डेवलप्ड बाय DRDO। मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि वो लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसके अंडर क्या हो जाएगा, आप सब लोगों को पता है कि सेंटर ने लॉन्च की थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि बजट में आई थी। इसके अंडर क्या किया जाएगा, 6,000 रुपया दिया जाएगा पर एनम किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके। यह है सेंटर की स्कीम। इसके अलावा जो इसके बेनिफिशरीज होंगे, इन 6,000 के अलावा उनको 4,000 दिया जाएगा पर एनम इस मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंडर। यानी कि इन टोटल मध्य प्रदेश में इनको कितना दिया जाएगा, 10,000। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच नेवल एक्सरसाइज आज स्टार्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमास होबार्ट शिप यूज़ की जाएगी और इंडिया की तरफ से कारमुक एंड शयाद्री शिप्स फ्रॉम इंडियन साइड। आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है उनके नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये मैंने बहुत बार बताया है कि इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। इससे रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस जो कि है श्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने बोला है कि जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा उसको कमीशन किया जाएगा कब, 2022 अक्टूबर में। एक्चुअली ये होना था 2012 में लेकिन फिर डिले हो गया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अब इसको 2022 में कमीशन किया जाएगा। ये कौन बनाएगा ये रिएक्टर, भारतीय नवीकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि बावनी एंड इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इस रिएक्टर के बनाने के बाद क्या होगा, इट विल एड 500 मेगावाट ऑफ पावर टू द नेशनल ग्रिड वंस कमीशन्ड। रिएक्टर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट कालापक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन इन चेन्नई तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो तमिलनाडु में। इंडिया में इस टाइम किन किन वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं, एक है कोवैक्सीन, दूसरा है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, उसका नाम क्या है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। स्पुतनिक ये है रशियन, स्पुतनिक 5 ये रशियन वैक्सीन है। इन सब 3 वैक्सीन के यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। तो DCGI ने रिसेंटली बोला है कि अगर थर्ड फेज में 50% एफिकेसी मिल गई वैक्सीन की तो उसको एलो किया जाएगा, उसको वैक्सीन अच्छे से माना जाएगा फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर वो वाइडली डिप्लॉय किया जाएगा। DRDO ने कंडक्ट किया है सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभियास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट व्हीकल एट द बालासोर टेस्ट रेंज इन ओडिशा। ये अभियास हीट क्या है, इट इज़ एन एयर व्हीकल दैट यूजेस ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर्स। नॉर्थ दिल्ली मेयर जयप्रकाश ने अनाउंस किया है कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल हैज़ रोल्ड आउट ए प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम किसने लॉन्च की है, दिल्ली में। सो एज टू प्रोवाइड रिलीफ टू रेजिडेंट्स ऑफ अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनीज। इन रेगुलराइज्ड कॉलोनीज में जिनके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, अगर उन्होंने 2019-20 से पहले सारा टैक्स पे किया होगा तो जो 2019-20 और 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के टैक्स पे करेंगे तो उनको पिछला सारा टैक्स माफ़ किया जाएगा। इसी तरह जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अगर उन्होंने 3 सालों से पहले सारा टैक्स पे 3 साल 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 इन सालों का टैक्स अच्छे से पे किया तो फिर उनका जो प्रीवियस टैक्स है वो एग्जम्प्ट किया जाएगा, उनकी माफ़ी दी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है स्ट्रेंथनिंग क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च कैपेसिटीज़ इन नेबरिंग कंट्रीज़। प्रोग्राम किसके अंडर,
इंडिया CEPI यानी कि इंडिया सेंट्रिक एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ये जो CEPI है आपको बताना है ये कौन चलाता था। इन पार्टनरशिप विद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, किसने, बायोटेक्नोलॉजी ने, टू लॉन्च स्ट्रेंथनिंग क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च कैपेसिटीज। और ये भी ज़रूर बताइए CEPI जो है इसको कौन चलाता था, ये किसका है। इंडिया UK वाटर पार्टनरशिप फोरम रिसेंटली हेल्ड हो गई। फोरम डिस्कस ऑन डेवलपिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है, तो UK यहाँ पे याद रखना है। तमिलनाडु पहली स्टेट बन गई जिन्होंने पॉलिसीज लाई ऑन एथिकल AI, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने पार्टनरशिप की है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के साथ टू प्रमोट टूरिज्म एट टिहरी डैम। टिहरी डैम हाईएस्ट आल्टीट्यूड डैम है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने अपॉइंट किया है मेंबर ए कौन, डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली। इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ माली चुना गया किसको, बाह दाव को, और उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आसिमी गोइता। नाम पूछे जा सकते हैं। सेबी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक टेक्निकल ग्रुप किसके अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हर्ष कुमार बनवाला जो कि नाबार्ड के फॉर्मर चेयरमैन थे। 2020 का इटालियन ओपन विनर्स के बारे में जानते हैं। ये जो इटालियन ओपन है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बियन है मेंस सिंगल जीत गए, और सिमोना हालेप जो कि रोमानिया की है उन्होंने वुमेन्स सिंगल जीता। वॉइस ऑफ डिसेंट एक बुक लिखी गई है जिसका ऑथर है रोमिला थापर, ये एक हिस्टोरियन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व किया जाता है 23 सितंबर को। ये डेफ के लिए ये साइन लैंग्वेज यूज होती है। इसका थीम क्या है, साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है, 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। सुमात्रन राइनो है, जावन राइनो है, वाइट राइनो, ब्लैक राइनो एंड इंडियन वन हॉर्न राइनो जिसको इंडिया राइनो भी बोला जाता है, जिसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। जो जावन, सुमात्रा और ब्लैक है उनका है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जो वाइट है उसका है क्रिटिकली नियर थ्रेटेंड। वर्ल्ड कार फ्री डे भी 22 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल फोकस किस पे रहेगा, कम्यूट विद कॉन्फिडेंस। वर्ल्ड रोज डे कैंसर पेशेंट्स के लिए मनाया जाता है 22 सितंबर को। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसलिए लाया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।